अस्सलामुअलैकुम। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी केक रस की रेसिपी। तो चलिए आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। यहाँ इंग्रेडिएंट्स में हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी है और आधा कप तेल है। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग कम खाते हैं तो इसलिए हमने चीनी कम ली है। यहाँ पे हमने 2 अंडे भी ले लिए हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने 2 अंडे लिए हुए थे, दोनों अंडों को हम तोड़कर अच्छे से चीनी डालकर फेंटेंगे। से फेंट लिया। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और फिर चीनी डाल के इसको अच्छे से बीट करेंगे। ये हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप पीस लें, नहीं पीसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि चीनी को पीसना जरूरी नहीं है, ये बस फजूल का टाइम वेस्ट है। हम आधी टीस्पून के करीब जो है वो वनीला एसेंस डाल देंगे। कम डालते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा आप। इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जो आधा कप के करीब हमने ऑयल निकाल के रखा था। ऑयल से होता क्या है, आप केक रस बनाएं या केक, दोनों सॉफ्ट बनते हैं, ज़्यादा कड़क नहीं होते। और वनीला एसेंस से अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो बस ये है। पर मैदा जो है इसको छान लेंगे अच्छे से। छानेंगे क्यों भाई? इसीलिए ताकि इसके अंदर कोई कचरा बाकी ना रहे और इसकी गुठलियाँ भी जो वो ना बने, और अगर हों तो वो सब छन्नी में रह जाए। अच्छे से मैदा छान लेंगे और बेकिंग पाउडर भी आधी टीस्पून के करीब ही डालेंगे। ये देखिए। अब आप अच्छे से इसको छान लीजिए। तो अब हम सबसे पहले जिसमें हम केक रस बनाएंगे उस पैन को ग्रीस कर लेते हैं। अच्छे से पहले पूरे में आपने घी लगाना है। ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन घी लगाना है। हमने मेल्टेड बटर लिया है, मेल्टेड बटर भी लगा सकते हैं आप लोग, कोई मसले की बात नहीं है। और ये मैदा हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छी तरह कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आप केक बनाएं या केक रस बनाएं, जो भी बनाएं, वो जो है वो आराम से बाहर आ जाता है, चिपकता नहीं है और जलता भी नहीं है कोनों में। मैदा वगैरह का जो हमने अभी छान कर रखा है, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा जो हमने अंडा और चीनी को बीट किया था उसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि गुठलियां ना बने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, अब आप इसका टेक्सचर देखें कैसा आया है। इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा टेक्सचर आएगा, इसका मतलब ये परफेक्ट तैयार है। अब हम इसको बेक करेंगे। ये हमने जो अपना बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके रखा था, इसमें अब हम अपना मिक्सचर डाल रहे हैं और इसको हम कम से कम आधे घंटा या फिर 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। वो आपको हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी कि आपने किस तरह चेक करना है कि फुल पका है या नहीं। आप पिन टूथपिक या कोई भी पिन डालकर आराम से देख सकते हैं। ये देखें, अब हम इसको बेक करेंगे। पतीली में बना रहे हैं तो आपने पतीली को प्री हीट करके रखना है। देखें, ये हमने पतीली में रख दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। ये हमारे पास कम से कम 30 से 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देखेंगे कि ये पका या नहीं। ये देखें, ये इसकी लुक आई है। अब हम इसमें सबसे पहले तीली डाल के चेक करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने आपको बताया था। अगर ये गीली बाहर आएगी तो इसका ये मतलब है कि ये नहीं पका, और अगर सूखी बाहर आएगी तो इसका मतलब है कि ये पक गया। ये देखें, ये पूरी तरह पक चुका है। अब निकाल लें। हमने इसको बेकिंग मोल्ड से निकाल लिया है। अब हम इसके पीस काट कर इसको दोबारा से बेक करेंगे पतीली में। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से केक रस बनते हैं।
देख सकते हैं हमने पीसेस काट लिए हैं और अब हम इन पीसेस को दोबारा से बेक करेंगे पतीली में। तकरीबन मिनट के लिए पकाएंगे, 20 मिनट बहुत होंगे। तो उसके बाद जब हम निकालेंगे तो केक रस तैयार हो जाएंगे। तो हम आपको फिर ये बेक करके दिखाते हैं। को बेकिंग ट्रे में रखा है, अब हम इसको ले जाकर बेक करते हैं। तो इससे मैं बेक करेंगे क्योंकि हमारे पास पीस ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है हमने इसको प्री हीट कर लिया है पतीली को। अब हम इसमें केक रखेंगे। ये हमने रख दिया। अब हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे और केक रस तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। कम से कम 20-25 मिनट हमने इसको पकाया है। उसके बाद ये इसकी लुक आ गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप ये देखें कितना प्यारा लुक आया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इसको आपने 20 नहीं कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत आसान है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसी लुक है। ये देखें कैसी आवाज़ आ रही है इसकी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियोस पे कमेंट करके आप जो बताते हैं ये आपका प्यार होता है भाई। आप वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दैट्स इट। हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।